व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक मुस्लिम लड़के और एक ईसाई लड़की की मोहब्बत का अजीब वाकया बताने वाले हैं। क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़के को ईसाई लड़की से मोहब्बत हुई और जब मुस्लिम लड़के ने ईसाई लड़की के घर शादी का पैगाम भेजा तो फिर उस मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताने वाले हैं, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अमेरिका में एक मुसलमान नौजवान दफ्तर में काम करता था। उसी दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक बन गया और उसकी मोहब्बत उस ईसाई लड़की से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस लड़के ने महसूस किया कि अब मैं इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा उसने उसके माँ बाप के घर शादी का पैगाम भेजा और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उस ईसाई लड़की के माँ बाप ने उस लड़के से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा देंगे, मगर हमारी एक शर्त है कि हम ईसाई हैं और तुमको भी अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा। अपने माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा। तुम अपने मुल्क वापस नहीं जाओगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करा देंगे। ये सुनने के बाद वो लड़का अपने जज्बात में इतना डूबा हुआ था कि इस अल्लाह के बंदे ने सारी शर्तें कबूल की, माँ बाप से रिश्ता खत्म किया, अजीजों से करीबी लोगों से रिश्ता खत्म किया और ये लड़का जिस समाज में रहता था उस समाज के लोगों से भी मिलना जुलना इसने कम कर दिया। हत्ता कि वो लड़का ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा और उस लड़के ने ईसाई लड़की से शादी कर ली। जब उसके मुस्लिम दोस्तों को उसके बारे में पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। कभी कभी उसके दोस्त उसको तलाश करने की कोशिश में लगे रहते थे और उस लड़के के दोस्त उसको तलाश करते रहे, लेकिन वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने में घबराता था और अगर वो लड़का अपने किसी अजीज दोस्तों को देख लेता था तो वो वहाँ से घबराता और कतराता हुआ चला जाता था। लोग आखिर थक चुके थे। किसी ने कहा कि इसके दिल पर मुहर लग गई है, तो किसी ने कहा ये इस्लाम से फिर गया है, किसी ने कहा इस शख्स ने जहन्नम खरीद ली है, किसी ने कहा इसने बड़ा महंगा सौदा कर लिया है। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। लिहाजा 3 से 4 साल इसी हालत में गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़का अपने दोस्त अहबाब सबकी यादाश्त से भी निकल गया था। लेकिन एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा एक नौजवान लड़का मस्जिद में आया है। उसने वज़ू किया और नमाज की सफ़ में जाकर बैठ गया। ये सब मंजर देखने के बाद इमाम साहब बड़े हैरान हुए। उनके लिए ये सब मंजर अजीब था। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उसके बाद उस लड़के को सलाम किया और फिर इमाम साहब उस लड़के को लेकर अपने कमरे में चले गए और मोहब्बत से पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई है। उस वक्त उस लड़के ने अपनी हालात बताए कि मैंने उस ईसाई लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था उस घर में अल्लाह का कुरान रखा हुआ था। जब कभी भी मैं उस कमरे में आता जाता और उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह ताला का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। लेकिन मैं अपने नफ्स को मलामत करता। आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता था नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी हुई है। उसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और आदत के मुताबिक वहाँ से गुजरते हुए मैंने उस जगह पर नज़र डाली, लेकिन उस वक्त वहाँ पर मुझे कुरान नज़र नहीं आया। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि यहाँ एक किताब रखी हुई थी, वो यहाँ पर अब मौजूद क्यों नहीं है? तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा मैंने घर की सफाई की है तो उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ मैंने फेंक दी, और उसने कहा कि उस किताब को भी मैंने फेंक दिया। ये सुनकर मैं वहाँ से चला और कूड़ा फेंकने की जगह पर उस किताब को उठाकर अपने घर में ले आया। जब मेरी बीवी ने ये मंजर देखा तो वो भी सोचने लगी कि आखिर वजह क्या है, तुम इस किताब को इतनी अहमियत क्यों देते हो? तो मैंने उससे कहा मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने जब उस किताब को देखा तो वो सोचने लगी कि ये किताब तो अरबी में है, कोई ना कोई ताल्लुक़ इसका इस्लाम से ज़रूर है। तो उसने मुझसे कहा देखो, इस घर में या तो ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी।
तुम्हें इनमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। फिर जब मेरी बीवी ने मुझसे ये कहा तो मेरे लिए ये जिंदगी का अजीब वक्त था। फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, और आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूटने जा रहा है। अब तू फैसला कर कि तू किसे चाहता है, इस लड़की को या फिर अपने परवरदिगार को। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल से आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने मौला को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने लड़की को तलाक दे दिया। फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। ये सुनकर इमाम साहब ने उस शख्स को अपने गले से लगा लिया। व्यूअर्स, अल्लाह का एहसान हम पर। व्यूअर्स, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको मरते दम तक इस्लाम पर कायम रखे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।